बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान दास। और नाजरीन, पिछले वीक हमने जिक्र किया था 2 सितंबर जमात इस्लामी की जानिब से जो है मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी गई, जिसमें जो है मुतालबात ये थे कि बिजली के जो बिल हैं उनको कम किया जाए, पेट्रोल की कीमतें जो हैं उनमें कमी की जाए, अशिया खुर्दोनोश जो है उसमें भी कमी की जाए। जो महंगाई इन्फ्लेशन जो पहुंच चुकी है आसमानों पे, जो एक आम इंसान जो एक वक्त की रोटी खाता था वो भी उसकी पहुंच से दूर हो चुकी है। जमात इस्लामी का मुतालबा था कि इन सारी चीज़ों में जो है कमी की जाए, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो है किसी किस्म की कोई कमी की नहीं गई, बल्कि पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो और इंक्रीज़ कर दिए गए। कि इलेक्ट्रिक की बिलों की अगर बात की जाए उससे भी फिर से इजाफा दिखने में आ रहा है। फी यूनिट उन्होंने दोबारा से जो है प्राइसेस जो है बढ़ा दिए हैं। इन एहतजाज, ये जो प्रोटेस्ट है जो जगह जगह पे, बल्कि और जमातों की हमने जानिब देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की गई, किसी किस्म की कोई जू नहीं रहेंगी इंतजामिया को या फिर इलेक्ट्रिक या फिर हमारी वफाकी हुकूमत को। ये जो एहतजाज आज होने जा रहा है, मुल्क गिर एहतजाज, जिसकी कॉल दी गई थी जमात इस्लामी की जानिब से, और इसमें ताजर बरादरी जो है उन्होंने भी इसमें इत्तेहाद किया और पहिया जाम हड़ताल का जो है इसमें आज वो इनके साथ जो है इत्तेहाद करके, और जगह जगह कराची के बल्कि अंदरून सिंध के कई इलाके, मुल्क के काफ़ी शहर ऐसे हैं जहाँ पे आज जो है जमात इस्लामी और ताजर बरादरी मिल के जो है आज जो है हड़ताल कर रही है। लेकिन इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा कि वफाकी हुकूमत जो है किसी किस्म की कोई कमी लेकर आएगी? कि इलेक्ट्रिक क्योंकि एक ऐसा बेलगाम घोड़ा हो चुका है जिस पे कोई लगाम डालने को तैयार नहीं है, मतलब उसकी जो रस्सियाँ हैं वो जो इंतज़ामिया उसकी भी पहुँच से दूर हो चुकी है, वो उसको भी नहीं खींच पा रहे, मतलब कि इलेक्ट्रिक अपना एक माफिया बन चुका है। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से सैफ रहमान, सैफुद्दीन साहब, और ताजर बरादरी से हमारे साथ मौजूद है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और जो है बाकी तारुफ मैं आपसे भी चाहूँगी हसीन कुरैशी साहब, क्योंकि माशाल्लाह अभी आपकी डेजिग्नेशन वगैरह और भी वो चेंज हुई है, तो थोड़ा सा आप अपना तारुफ करा दें, फिर हम जो है प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ अल ताजरान सिंध इत्तेहाद का, ठीक है, कराची ज्वेलर्स एसोसिएशन का भी सदर हूँ। ज़बरदस्त। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो गाय मच बगाए हसीन कुरैशी साहब। ये तो मुझे पता है आप क्योंकि काफ़ी पुराने, लेकिन अभी आपकी जो डेजिग्नेशन जो है वो दोबारा चेंज हुई है शायद, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा सा आप इसको करेक्ट करके बता सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए ना। जी, तो आपका शुक्रिया, और K21 का भी। तो थैंक यू। हमेशा जो ताजिरों की आवाज़ है, हमारी आवाज़ जो है जी, वो आला ऐवानों तक पहुँचाई जाती है आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से, आपके चैनल के तवस्सुस से। थैंक यू। हसीन कुरैशी साहब, क्योंकि बात हो रही है हड़ताल के हवाले से जो कि जमात इस्लामी आज मुल्क गिर एहतजाज करने जा रही है, और आप लोगों ने भी उनके साथ जो है इस कॉल में उनके शाना बशाना खड़े, बल्कि सिर्फ ताजर बरादरी नहीं, जमात इस्लामी के साथ जो है अवाम भी आज बड़ी तादाद में जो है शिरकत करने जा रही है। क्योंकि अगर हम डेली वेजर्स की बात करते हैं तो उनके लिए जो उनकी इनकम है डेली बेसिस पे जो अर्न करते हैं, तो वही अगर वो पूरी जो है अपने बिजली के बिलों में दे देंगे तो अपने घरों में चूल्हा कैसे जलाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, किस तरह से अपने जो है इलाज कर पाएंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जो एक आम इंसान के ऊपर अगर रख के सोचा जाए, जो एक दिहाड़ीदार तबका है, बल्कि इसमें अगर हम दिहाड़ीदार की जो मिडिल क्लास है वो भी आज इस नौबत पे पहुंच चुके हैं कि वो भी अब अपना जो है मुंह छुपाते फिर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को इलेक्ट्रिक के ऑफिस में हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोग खुदकुशियां करने पर जो है मजबूर हो चुके हैं। बहुत ही बुरी सिचुएशन है। मैं इस पर जानना चाहूँगी क्योंकि कल भी आप लोगों ने स्ट्राइक की थी और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी आप लोगों की जो है वो हड़ताल रही है जो ताजर बरादरी ने की है, तो आपको ये जो हड़ताल और फिर आज फिर से हड़ताल, इस पे कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी या फिर ये बस हड़ताल एक दफ़ा होगी और फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? देखें, सबसे पहले तो कल की हमारी जो ताजिर बरादरी की खालिस्तान हड़ताल थी, और कई बरसों बाद ये देखा गया है कि कराची में ताजिर बरादरी की, ताजिर की जितनी तंजीमें हमारी मुत्तफ़िका तौर पे उन्होंने इस हड़ताल को अनाउंस किया, और मुकम्मल तौर पे कराची में शटर डाउन हुआ। ठीक है। अच्छा, हम ये नहीं चाहते थे कि शहर बंद हो या हड़तालें हों, लेकिन देखें जिस तरीके से हुकूमत ने मजबूर कर दिया है, और आए दिन आप देखें कि 15-15 और 30-30 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, और पेट्रोल बिजली के बिलों के यूनिट आप देख लें 50 रुपए और 55 रुपए पे पहुँच रहे हैं। 8-8, 10-10, 15-15 यूनिट के जो बिल हैं वो 6-6, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये के, यानी टैक्सेस की इतनी भरमार हो गई है। तो हमारा मुतालबा हमेशा से ये रहा कि जो बिजली के बिलों में आपने टैक्स लगाए हैं, सही है, यानी एक तरफ से मार लें, आप एक हाथ से भी मार रहे हैं, दूसरे हाथ से भी मार रहे हैं, फिर जो आपके टांगे फारिग हैं उससे भी मार रहे हैं,
तो ये एक ऐसा सिलसिला है, यानी बिजली की कीमतें बढ़ा दी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। जी। ये ऐसी चीज़ें हैं कि इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने से, पेट्रोलियम मसनूआत की जब कीमतें मुस्तकिल बढ़ती चली जाएं, फिर सोने पे सुहागा, डॉलर जिस तरीके से परवाज डॉलर ने जी की है, बिल्कुल। तो उसके बाद जो महंगाई का तूफान आप देखें आ रहा है और आया है, तो जो गरीब तो तबका एक अपनी जगह है ही, लेकिन जो मिडिल क्लास तबका जो अपनी इज्जत बचा के सफ़ेद पोश तबका जी कहलाता बिल्कुल। है, उसके लिए इस वक्त इज्जत बचाना जीना मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल है तो अजीम आप साहब। यकीन करें कि हम जैसे ज्वेलर्स के हवाले से भी जी। हमारा काम है, तो मुख्तलिफ वाक़यात आते रहते हैं कि जो औरत के लिए, देखें आप भी खुद इस बात को समझती हैं कि जो सोना चांदी की एक अपनी अहमियत होती है बिल्कुल, और वो उसका उसको, हुस्न है, जेवर उसका औरत का हाँ, हुस्न है, सही बात है। लेकिन हमने ये देखा कि लोगों ने अपनी बिजली के बिलों की वजह से अपने कानों की बालियां, गलों की चैन, हत्ता कि नाक की लौंग तक औने बेच दी, पौने रेट से बेच दिया। क्योंकि जिस तरह से हिरासमेंट होती है, सही है, हाँ, सीधा सीधा ये वाकई तो हैरेसमेंट ही है। जिस तरह जब आते हैं, लाइन काटने आते हैं, दीगर मामलात आते हैं, तो लोग एक खौफ का शिकार हो जाते हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सारे मामलात कर रहे हैं। तो जब के इलेक्ट्रिक से बात की जाती है तो के इलेक्ट्रिक कहती है भाई हमारा इसमें कसूर नहीं है, तो हुकूमत कर रही है। तो हुकूमत को ये सारी बात सोचना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब के बयान पे उस दिन बड़ा अफसोस हुआ। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं बिल तो भरना पड़ेगा और इतनी ज़्यादा भी परेशानी नहीं है। तो ग्राउंड की अगर सूरत हाल आप देखें, अगर बंद कमरों में, एसी के कमरों में आप बैठ के ये सारी बात करेंगे और कहेंगे, तो ये अवाम क्यों बाहर निकली हुई है? हाँ, सही बात है। कराची के ताजिर कभी हड़ताल पे राजी नहीं थे, अस खुद कराची के ताजिरों को हड़ताल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज मुल्क भर में ताजिर बिरादरी की जानिब से हड़ताल क्यों करी जा रही है? बिल्कुल। ताजिर तो वो तबका है, तिजारत करने वाले तो वो लोग हैं जो अपने कारोबार को कभी बंद हाँ, करना ही नहीं जाहिर सी चाहते। बात है, अपने काम से काम रखते हैं, कारोबार करते हैं, तो अपने घर को वापस चले जाते हैं। आप कौन ये चाहेगा कि एक दिन का भी उसका लॉस हो इस महंगाई में? ये लम्हा फिक्रिया है कि कारोबार करने वाले लोग, जो मुल्क की मईशत को चलाने वाले लोग, जब वह एहतजाज पे आ जाएं तो हुकूमत को सोचना चाहिए, संजीदगी से सोचना चाहिए और उनकी बात को सुनना और समझना चाहिए। क्योंकि देखें, अगर यही हालात रहे, इस वक्त जो कंडीशन है, जो सूरत हाल है, इंतहाई गैर यकीनी की सूरत हाल है। तीन चीज़ें मुस्तकिल भाग रही हैं, डॉलर आपका काबू में नहीं है, जी। तो किस तरह से दुकानदार जो है वो अपना कारोबार करेगा? कस्टमर आता है, एक दिन रेट कुछ पूछ के जाता है, दूसरे दिन रेट इतने बढ़ाने हमारी भी मजबूरी हो जाती है, जो है वो महंगाई बढ़ जाती है। तो ये सारी सूरत हाल है। इसकी वजह से इंतहाई परेशानी वाले मामलात हैं। जी। एहतजाज भी करें, मुज़ाकरात भी। अभी कल 72 घंटे का कराची की ताजिर बिरादरी ने अल्टीमेटम भी दिया है। तो हम तो बातचीत हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, के इलेक्ट्रिक तो कहती है कि हमारा कोई कसूर नहीं है। के इलेक्ट्रिक तो ये कहती है कि हम थोड़ी बढ़ा रहे हैं, और हकीकत बात है, हम तो पहले, हमारा मुतालबा पहला मुतालबा ये है कि इलेक्ट्रिक तो बाद में आ जाती है कि ये जो बिजली के कीमतों में इजाफा किया है, या टैक्सेस, यानी अभी एक फार्मूला चल रहा है कि 200-300 यूनिट्स तक टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि आवाम में सकत नहीं है। और जब आवाम में सकत नहीं होती और किसी तबके को आप बंद गली की तरफ ले जाएंगे ना, तो दो रास्ते हैं, या तो वो आप पे मुज़ाहमत पे आमादा होगा या वो अपने आप को ही मारेगा। तो ये दो तरफ से अजीम कुरैशी साहब, हमने बीच में भी देखा था और सुना था कि अगर आप 600 यूनिट से ऊपर आप मतलब आपकी यूनिट बढ़ जाते हैं तो तब आपके जो बिल है उसमें एक्स्ट्रा जो है वो टैक्सेस वगैरह लगना शुरू हो जाएंगे, फिर आपका बिल जो है वो और ज्यादा बढ़ के आएगा। पहले भी ये बात की गई थी कि इसमें जो है इतना रिलीफ मिल रहा है कि आप 600 यूनिट के अंदर अगर आपने यूज किया तो आपको रिलीफ मिलेगा। ऐसा नहीं है, लेकिन हिसाब किताब तो वही पड़ा। मैं आती हूँ साहब आपके पास, हिसाब किताब तो वही पड़ा, बल्कि उससे ज्यादा डबल रेट में, मतलब जिनके घरों में मतलब कोई इस्तेमाल ही नहीं है, लोगों के घरों में कई कई सालों से ताला लगा हुआ, उनके 1.5-2 लाख बिल आ रहे हैं। बिल्कुल ये सूरत हाल है। मतलब मैं देख रही थी, एक साहब थे, वो भी ताजिर ही थे, उन्होंने मुझे बताया कि हमारी तो एक दुकान बंद है और हम मतलब उसके बावजूद भी हमारे इतनी ज्यादा बिल आ रहे हैं। ये सूरत हाल हो चुकी है अब। नहीं, देखें, ये तो अलमिया रहा है। हाँ। ये एक अलग चैप्टर है जो के इलेक्ट्रिक जो अपना काम कर रही है। जिस तरीके से के इलेक्ट्रिक ने ओवर बिलिंग और दीगर जो मामलात करते रहे, लेकिन इस वक्त जो सारी सूरत हाल और परेशानी है, ये मजमूई तौर पे हमारा जो ये एहतजाज है, मजमूई तौर पे अगर ये हमारा महंगाई की वजह से, महंगाई में ये बिजली की कीमतें भी आ जाती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत भी आ जाती है, डॉलर का जिस तरीके से परवाज करना, कोई पॉलिसी नहीं होना, तो ये असल हमारा जो मेन मकसद है
फिलहाल ये, और ये मुल्क गिर सतह पे सूरत हाल चल रही है। जी, बिल्कुल। कल कराची के ताजिरों ने इब्तिदा करते हुए, और एहतजाजी सूरत हाल भी कराची के ताजिरों ने इस पे आवाज़ उठाई, उसके बाद ये पूरे मुल्क में एक सिलसिला चल निकला। लेकिन हम नहीं चाहते मुल्क में कोई अफरा तफरी हो, लेकिन आप ये देखें कि जो फैसला करने वाले लोग हैं, अगर वो संजीदगी से इस सारी नौयत को नहीं देखेंगे और वो ये सोचेंगे कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो ये अफसोसनाक बात है, ये गैर संजीदा बात है। अगर घर का सरबरा, अगर हमारे मुल्क का वजीर आजम हमारे सरबरा ही है ना, अगर घर का सरबरा घर की सूरत हाल को देख के क्या कि सब अच्छा है, तो बहुत अफसोस की बात है। घबरा तो हम पहले जा चुके हैं 5 पिछले सालों में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सैफुद्दीन साहब। अभी यसीन कुरैशी साहब से काफ़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई और उन्होंने जिस तरह से अभी मुल्क की सूरत हाल के ऊपर भी अभी गौर किया, उसके आवाम के ऊपर भी जिक्र किया गया, डॉलर, महंगाई, बिजली, पेट्रोल, सारी चीज़ों का जिक्र किया गया। अच्छा, ये जो आप लोग मुल्क गिर आज एहतजाज करने जा रहे हैं, तो ये सिर्फ एहतजाज जो है ये एहतजाज की हद तक ही रहेगा या इसके ऊपर कोई वफाकी हुकूमत को फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आएगा? क्योंकि पहले भी कई मरतबा जो है इस तरह की आप लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किए हैं कई मुतालबात पे, लेकिन वो बस सुना जाता है, थोड़ी सी देर मीटिंग होती है, लेकिन उसके बाद कोई उसका हल नहीं निकलता। तो इस बार क्या होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अवाम की एक एजुकेशन का सिलसिला है ना, उसको शऊर देने का सिलसिला है पूरा। आप देखें पिछले 8-10 साल से ये काम चल रहा है। बिजली के रेट भी बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के नर्ख भी जो है हम देख रहे हैं 150 से लेके आज यहाँ कहाँ पहुँच गए 306 रुपए पर लीटर। ये सब चीज़ें जब इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर आवाम को ज़रा सा झटका लगा है, और उसके बाद उन्होंने खुद इस बात को महसूस किया है, और ग्राउंड पहले से मौजूद था। जमात इस्लामी ने अवेयरनेस पहले से की हुई है, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो जिसके आप जिक्र कर रही हैं, एहतजाजी मुजाहरे, एहतजाजी तहरीक, ये सब आवाम के जहनों के अंदर मौजूद हैं, और इसके जो जिम्मेदारान हैं उसका तयन भी ज़रूरी है ना, कि किन लोगों की एक्शंस की वजह से, उनके फैसलों की वजह से आज हमें इन हालात का सामना करना पड़ रहा है। ये तयन करना ही बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके सद्देबाब के लिए उस जो मसाइल हैं, अब तो वज़ीर आज़म जी कहते हैं ना हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो वो ये इस तरह कह रहे हैं कि भाई IMF को कॉल करनी पड़ती है। वज़ीर आज़म कहता है कि हमने IMF को से पूछा कि क्या हम बिजली की रेट कम कर सकते हैं, और IMF ने कहा कि नहीं, हमें तो टैक्स पूरा चाहिए, हमें तो आपका कर्जा, ज़ाहिर कर्जा लिया हमने, IMF तो मुतालबा करेगा, और कर्जा जब आप लेते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा सूद भी है जो आपको यहाँ IMF को अदा करना पड़ता है, और उसके शिकंजे में आप बुरी तरह फंस चुके हैं। तो जो हुकूमत जो इस वक्त कर सकती है, हम तो उसका मुतालबा कर रहे हैं। हम ये मुतालबा नहीं कर रहे कि वो IMF का प्रोग्राम जो किया है उसने, वो तो जिसके जिम्मेदारान हैं वो उनसे पूछा जाएगा कि पिछले 10 सालों के अंदर जिनकी हुकूमतें नहीं हैं, जो उस IMF के चुंगल से मुल्क को छुड़ाने के लिए कोई इनिशिएटिव ले सकते थे, कोई डेवलपमेंट कर सकते थे, कोई पावर की, ये जो IPPs हैं, इनसे इंतहाई जो है अवाम दुश्मन फैसले कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए IPPs के साथ, जिनको जो है वो पाला जा रहा है। ठीक है, IPPs को पाकिस्तान पाल रहा है। आपको पता है 28,000 मेगावाट पाकिस्तान की जो है वो इस वक्त खपत है, और प्रोडक्शन कितनी हो रही है 41,000। ये एक्सेस बिजली के पैसे हम दे रहे हैं, हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सेस बिजली के पैसे दे रहे हैं। कुछ ऐसे पावर प्लांट्स लगाए गए जो कि टेक्निकल लोगों ने मना किया कि इन पावर प्लांट की जरूरत नहीं है, और पावर प्लांट लगाए गए। उसके बेनिफिशरीज कौन है, ये मैंने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, इसको देखा जाए। लेकिन ये इस तरह कहकर छुटकारा हासिल नहीं कर सकते कि नहीं हम तो फंसे हुए हैं, हम तो आप अभी आए हैं, लेकिन आप उस हुकूमत का तसलसल है ये पाकिस्तान के अंदर। या तो फिर आप ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत सिर्फ 2 महीने के लिए आए, इलेक्शन करवाए और मुंतकिल करे और चले जाए। जब आप इस तरह के फैसले करेंगे तो अवाम उस पर मुश्तइल भी होगी, और जाहिर है उसकी रोजगार का मसला है, पेट का मसला है, जाहिर है सैलरीज और ये सारी चीजें जो है वो उन्हीं वसाइल में जो है आपने पूरी करनी है। बच्चों को स्कूल भी भेजना है, तालीम भी दिलवानी है, आपने अपने घर के मामलात पूरे करने हैं। 50,000 जिसकी तनख्वाह थी, अब उसका राशन जो है वो 25,000 तक पहुंच गया है, 30,000 तक पहुंच गया है। उसकी चीजें हैं कि वो किस तरह से खर्चा पूरा करेगा। जाहिर है, तो अगर दूसरे ममालिक से कंपेयर करना है तो उनकी आमदनी को, लोगों की आमदनी को भी कंपेयर करें। ठीक है, तो ये चीजें जो हड़तालें हैं ना, ये जमहूरी हक है हमारा, अवाम का जमहूरी हक है कि वो इन हड़तालों को करे, स्ट्राइक करे। पूरी दुनिया के बाशऊर कौमें ये करती हैं, और ये हम कराची के अंदर भी खुसूसन बात करें तो लोगों ने, ताजिरों ने हिमायत की, और आज भी हड़ताल की गई इस शहर के अंदर भी, और पूरे सिंध के अंदर भी। आप देख लें, रिपोर्ट्स आ रही हैं, ओवरऑल पाकिस्तान के कई शहरों में आज जो है वो
मुकम्मल हड़ताल की गई है जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब के कहने के ऊपर। तो ये शऊर है ना जो अवाम में बेदार हो रहा है, और इनको ये आजकल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, कोई खबर छुप नहीं सकती, कोई चीज़ें जो है वो दबी नहीं रहती हैं, इसलिए लोग निकल रहे हैं। लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हम अगर बैठे रहेंगे तो हम पिसते रहेंगे और हम जो है वो इख्तिताम की तरफ चले जाएंगे ना। तो जब तक उठेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपने ऊपर होने वाले जुल्म के ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो कैसे सुनेगा सामने वाला कोई। और देखें मसाइल में जिन्होंने डाला है उन्हीं को इसमें से निकालना चाहिए। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर हमारे पास ऑप्शन भी तो नहीं है ना कोई। आप समझते हैं कि बिजली के जो प्राइस है वो कम हो सकते हैं, पेट्रोल के प्राइसेस कम हो सकते हैं, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है आईएमएफ से, मतलब हम उसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? हम तो खुद उसके मातहत हो गए, हम तो गुलाम बन चुके हैं ना। आईएमएफ कभी आपसे ये नहीं कहता कि आप जागीरदारों पर टैक्स लगाएं, वो सिर्फ ये कहता है हमारा ये पैसा है, ये सूद है, ये आपने वापस करना है। उसका पूरा प्रोग्राम देता है कि वो आपने रेवेन्यू किस तरह से जनरेट करना है। अब आप उनसे पूछते हैं कि भाई ये रेवेन्यू जो है ये हम किस तरह जनरेट करेंगे, बिजली के बिलों में लगाकर दे देंगे, ठीक है, और दूसरे गैस के बिलों में लगाकर दे देंगे, उसकी भी मीटर रैंड लगा दिया 500 रुपए, 20 के बजाय 500 रुपए हो गया। तो वो ये इस तरह से करते हैं, ये मसनूई तरीका है। इसको पूरी कौम के ऊपर शेयर क्यों नहीं करते, उन एलीट क्लास के ऊपर शेयर क्यों नहीं करते जो कि ज्यादा टैक्स दे सकते हैं। एक जो है वो 1 करोड़ रुपए कमाने वाला और एक जो है वो 50,000 कमाने वाला, इन दोनों के टैक्स का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उससे आप वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब वो बहुत ज्यादा टैक्स पे कर सकते हैं, जो ज्यादा जिसके यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं वो ज्यादा असल टैक्स, मसला ये है, जाहिर सी बात है वो पे कर सकता है। हमारी असेंबली के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं जो ये इस तरह के फैसले करते हैं, उनका ताल्लुक उस जागीरदार तबके से है, और वो उसके ऊपर अपने आप को टैक्स से फ्री रखते हैं। जिनकी जो है हजारों एकड़ जमीन है, सैकड़ों एकड़ जमीन है, और वो उसके ऊपर फैक्ट्रीज भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो अपने ऊपर जो है वो इन टैक्सेस को कम से कम रखते हैं। असेंबली में आप लोगों के भी एमपीज बैठ चुके हैं, एक एमपी है हमारे, और आप उनका किरदार देख लीजिए। तो अगर एक सेनेटर है मुश्ताक अहमद खान साहब, उनकी भी आप लोगों की कोई कारकर्दगी देख लें। असेंबली में आप लोग बैठते हैं मतलब बड़ी तादाद के साथ, तो क्या आप लोग जो है आवाम के टैक्सेस जो है वो भर सकेंगे? मुझे जवाब दें। देखें जी, हमें तो जमात इस्लामी जो है ना एक जमहूरी जमात है और आवाम के अंदर जड़े रखती है, और हमारे जो भी एमपी एमएलए आज तक मुंतखब होकर आए हैं वो उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। वो इस वक्त भी मुश्ताक अहमद खान जो है वो बेस्ट सेनेटर है इस वक्त अपनी मूवमेंट के लिहाज से। जो उन्होंने तहरीक पेश की, जो उन्होंने जिन इश्यूज को उठाया, वो जो है वो बेस्ट सेनेटर का उनको टाइटल मिला है। इससे पहले थी आयशा सैयद साहिबा, उन्होंने भी सबसे ज्यादा मूवमेंट अपने असेंबली के अंदर पेश की थी। तो हमारे तो हर मेंबर की कारकर्दगी अच्छी रही है, और हम कोई इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इस मुल्क में इक़्तिदार में आने के लिए उन इलेक्टेबल्स का सहारा सारी पार्टियां लेती रही हैं, और जो भी इक़्तिदार में आया है उनके जरिए से आया है, और फिर बाद में वो जो अपने लिए बेनिफिट लेते हैं। मैं पिछली हुकूमत की बात करूं तो उसमें भी कुछ लोग जो है शुरू में अपने बेनिफिट लिए, उन्होंने मसाइल हुए, चीजें हुई, तरीन साहब, ठीक है, उनको पार्टी से अलग होना पड़ा। वो तो खुद हुकूमत का हिस्सा थे ना, उस पार्टी का हिस्सा थे। एग्जैक्टली, वो इनिशियली क्यों अलग हो गए? जी, वो रीजंस थे ना, वो चीजें थी, वो तो आपस में इख्तलाफात थे ना, आपको पता है कुर्सी की जंग जो होती है वो तो एक अलग ही बात होती है। मैं बात इलेक्टेबल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम जमात इस्लामी के जो मुंतखब लोग होकर आते हैं वो इन तमाम चीजों से पाक होते हैं, वो सिर्फ आवाम के लिए बात करने और उनके मफाद के लिए बात करने के लिए आते हैं। इलेक्टर्स सिलेक्शन में बहुत डिफरेंस है, आपके कहने का मकसद ये है। हसीन साहब, बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास आ होंगे, क्या कहेंगे आप? देखें, सियासत की बात तो सियासतदान बेहतर जानते हैं, हम तो सियासत का शिकार होने वाले लोग हैं। हम तो अवाम में से हैं, और सियासत का शिकार ताजिर हो गए और अवाम हो गए जी। और सियासतदानों की लड़ाई ने पाकिस्तान की मईशत को इस हद तक पहुंचा दिया कि आज जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है, अफसोसनाक है। अच्छा, उसके साथ साथ जो है देखें, बिजली की कीमत, जैसे मैंने कहा कि बोझ एक तरफ डाल दिया जाए, सारा बोझ अवाम पे डाला जा रहा है, हर तरफ से, पेट्रोल से, बिजली से, डॉलर बढ़ने का जो भी है सारा अवाम पे जा रहा है। सही बात है। तो बिजली के जो बिलों में टैक्सेस हैं उसका खात्मा कर दिया जाए, तो बिजली के बिल यकीनन, और कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है ना। आप ये समझते हैं, आपने ये मुझे बताएं कि अशराफिया को जो फ्री पेट्रोल मिल रहा है, फ्री बिजली के यूनिट्स मिल रहे हैं, और दीगर जो मराहतें मिल रही हैं वो कितनी कम कर दी। चलें आप 100% खत्म नहीं कर सकते, तो आप लेकिन तब कोई मुझे नजर ही नहीं देखें, वो आपको हमें कहाँ नजर आएंगी? जिनको मिली है उन्हीं को नजर आ रही है, और वही मजे कर रहे हैं और तकलीफ हम लोग उठा रहे हैं। तो
कम से कम अमली तौर पे जो हुक्मरान तबका है, जो अशराफिया का तबका है, कम से कम कुछ अवाम पे बोझ डालते हैं, अवाम को मजबूरियां दिखाते हैं, मुल्क की खातिर कुर्बानियां देने की बातें करते हैं। तो कुर्बानियां देने के लिए ताजिर और अवाम ही रह गए। अशराफिया ने अपने 100%, चले हम नहीं कहते आप 100% ख़त्म करें, आपकी आदतें बहुत ख़राब हो गई हैं, 50% कर दें उसको। कहाँ आपने दिखाया, कोई रिजल्ट दिखाया, कहीं आपने एक मॉडल बना के दिखाया है कि यहाँ पे हमने देखें इस चीज़ को हमने अपनी कम किया है। अगर आवाम तकलीफ में है तो हमने भी उस तकलीफ हाँ, में सही बात है। आप प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ के आप 120 अपना गज के ये घर में तो शिफ्ट हो जाएं। हाँ, उसको बोले हमने ताला लगा दिया है, हम भी नहीं बिजली इस्तेमाल करेंगे। अगर बिजली आवाम 10 नहीं कर रही करोड़ तो का हम भी नहीं खर्चा है करें। उसका, तुम 10 पंखे में करोड़ सो रहे हो रुपए। तो हम भी पंखे में सोएंगे। ये कहाँ पे बस हमारे ये हमने हुक्मरान तो यही होते हैं जिससे बिल्कुल। फीलिंग्स होती है। बिल्कुल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही है महंगाई, बिजली के बिल, पेट्रोल, मतलब जो एक अहम टॉपिक है जो आवाम चाहती है इसके बारे में बात करना है, इसके बारे में सुनना, क्योंकि ये हर शख्स की जो है अब यही डिमांड होगी, इन सारी चीज़ों को पूरा जो है सस्ता किया जाए। तो बात हो रही थी सैफुद्दीन साहब आपसे, महंगाई के खिलाफ बात हो रही है। जो इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन दुनिया जो उसके साथ साथ उसको बैलेंस भी कर रही है। अगर हम जो है और कंट्रीज से, जैसा भी आपने जिक्र किया कि हम उनके साथ अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, तो वो अपनी जो आवाम है अगर वो किसी चीज़ में महंगाई करती है तो वो उनको कोई ना कोई रिलीफ भी देती है। लेकिन यहाँ पर रिलीफ देने के बजाय मतलब आवाम के ऊपर जुल्म ही जुल्म हुआ जा रहा है ना, क्या कहेंगे? देखिए, हुकूमत इसमें संजीदा नजर नहीं आती ना। जी, हम एक तरफ अभी आप ये भी बात कर थे कि वो जो है महंगाई जो है बिजली की वजह से वो अब क्यों नहीं अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ देते। जी हाँ, जी हाँ, हाँ, बिल्कुल, जो ये उसमें बात हो रही थी। सादगियत का जो दर्स है ना, वो दर्स सिर्फ नहीं देना चाहिए, उस पर अमल करके दिखाना चाहिए। इतने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हाउस हैं, उसका जो है मंथली खर्चा भी करोड़ों में, 10 करोड़ रुपए उसका खर्चा है। किचन का खर्चा डेली का 5 लाख रुपए होता है। जब वजीर आजम हाउस चल रहा होता है, 5 लाख रुपए किचन के खर्चा। एक ऐसी कौम जो कि कर्जों के अंदर डूबी हुई है, वो रेंज रोवर गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, लैंड क्रूजर गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, ब्लड प्रूफ गाड़ियां। तो क्या आवाम के और उनके दरमियान इतना बड़ा गैप है कि वो इस तरह से आवाम के लिए हुए टैक्सों से ये स्पेंडिंग्स करें? तो ये तो एक गैप नजर आता है ना। आप आवाम से और दूरी पैदा कर रहे हैं, बजाय इसके कि हुकूमत जो होती है आवाम की खादिम होती है। हमारे टैक्सों को लेकर उन्होंने ठीक तरह से हमारे ऊपर खर्च करना होता है, बजाय इसके कि वो अपनी आसाइशों के ऊपर खर्च कर दें और अपनी लग्जरियस ट्रैवलिंग और लग्जरियस बोर्डिंग लॉजिंग के ऊपर खर्च कर दें, बैरूनी दौरों के ऊपर खर्च कर दें, जिसको पूरा पूरा लश्कर लेके चले जाते हैं बैरूनी दौरों पे। तो ये तो उन्होंने खुद ये जेस्चर देना होगा कि नहीं, हम आवाम का दर्द रखते हैं। जो भी हुकूमत आएगी वो इंतहाई मुश्किल में होगी इस हवाले से कि अपने ज़ाती अखराजात को, अपने हुकूमती अखराजात को कम से कम करें। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बात मैं कहना चाह रहा था। जी, मैं आपके पास आऊंगी, अब आपके भी सवाल होगा तो वो मैं करूंगी। अच्छा, क्योंकि अभी बात हो रही थी, ब्रेक से पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे महंगाई को किस तरह से कंट्रोल में किया जा सकता है। तो कहने का मकसद ये, क्योंकि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं निगरान हुकूमत है, लेकिन ज़ाहिर निगरान हुकूमत के बाद जो है नए इलेक्शंस भी होंगे, फिर उसके बाद ज़ाहिर नई हुकूमत बनेगी। तो क्या ये नई हुकूमत को अच्छा बनाने के लिए वो आएगी जल्दी जल्दी बिजली के बिलों में जो है कमी और जो है पेट्रोल भी नीचे, तो क्या ये तो कोई तैयारियां नहीं की जा रही नई हुकूमत को लाने के लिए? तैयारी के लिए आवाम को कुर्बानी का बकरा क्यों बना रहे हैं? जाहिर बात है, आवामी कुर्बानी का हिस्सा बनती है, और क्या कौन कर सकता है? हुक्मरान इतने अच्छे ये तो और शर्मनाक बात है ना। ये तो और शर्मनाक बात है कि आप किसी को फेवर देने के लिए, अगर ऐसा हो रहा है, मैं नहीं समझता कि ऐसा हो रहा है कि आप इस तरह से करें, तो हुकूमत की गैर संजीदगी है ना इंतहाई, कि हम एहतजाज कर रहे हैं, हम सड़कों पर हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, और ये जो है उसी के दौरान पेट्रोल के अंदर इतना इजाफा कर देते हैं। 16 रुपए 20 पैसे पेट्रोल के ऊपर बढ़ा दिए। एक जो है घर का, जाहिर सी बात है, वो एक शख्स का पता नहीं वो क्या मजबूरी थी उसकी, वो बिजली के बिल हाथ में लेकर रो रहा था और वो कहता कि ये मैं नहीं कर सकता, अपनी जान देने के लिए वो तैयार हो गया वो शख्स। मतलब ये अलमिया हो गया। अभी 2 दिन पहले एक शख्स ने जो है ट्रेन से कूद कर खुदकुशी कर ली। तो लोग ये कैफियत है, आप देखें ये कैफियत है। उसके अंदर आप ये कह रही हैं कि ये हमारे ऊपर तजर्बे करेंगे, मजाक करेंगे हमारे साथ, अवाम के साथ। इनको तो इस तरह के फैसले करने चाहिए। देखें, निगरान हुकूमत को पहली बात इतने बड़े बड़े फैसले करने ही नहीं चाहिए ना।
ठीक। जिससे अवाम का जो है वो जीना दुभर हो जाए, उनकी जिंदगी के सारे निज़ाम तलपट हो जाए, ऐसे फैसले निगरान हुकूमत को नहीं करने चाहिए। उसको तो आइंदा के लिए इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन सर और ये जो जब अनवर काकर साहब जो है वो उनको निगरान वजीर आजम के लिए उनका नाम जो है दिया जा रहा था, तो उसमें तो सभी ने ही मुत्तफिक किया था, चाहे वो जमात हो कि वो बहुत एक्सपर्ट हैं और माशाल्लाह एक अच्छी नॉलेज रखते हैं और मतलब अच्छे से सिस्टम को लेकर चल सकते हैं। नॉलेज रखते हैं, लेकिन मैंडेट की बात है ना कि निगरान हुकूमत आती है इलेक्शन करवाने के लिए। बेसिकली उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो इलेक्शंस को फेयरली और बहुत टाइमली करवा दे इलेक्शंस को, ये उसकी बेसिक जिम्मेदारी होती है। बाकी कोई भी बड़े फैसले हम तो पहले देखते रहे कि वो अगली हुकूमतों के लिए छोड़ते हैं, और अगर ये जुलाई में वो हुकूमत थी शहबाज साहब की और अगस्त के बिलों के अंदर वो जुलाई के बिल जो अगस्त में आए हैं उनके ऊपर बढ़ा दिए गए हैं, रेट बढ़ा दिए गए, तो इसकी कसूरवार शहबाज हुकूमत है। और ये उसी का तसलसल है जो IMF से जो मुआहदा किया गया, उस मुआहदे के वक्त ये सब लोग एक थे। आपको मालूम है उस मुआहदे के अंदर मुखालफत करने वाले सेनेट में सिर्फ एक सेनेटर थे और वो थे मुश्ताक अहमद खान, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से था, और वो IMF से जब मुआहदा हुआ तो सब एक हो गए। मुआहदा ये PTI के दौर में मुआहदा हुआ जी, था। PTI के दौर में मुआहदा हुआ था। उसमें नून लीग तो उस वक्त हुकूमत का हिस्सा नून लीग नहीं थी, वो तो ज़ाहिर अलग थी। ये उस वक्त मुआहदा हुआ था और उसकी मुखालफत मुश्ताक अहमद खान ने की थी अकेले, ठीक है। बाकी सब पार्टियां एक साथ खड़ी हो गई थी, तो IMF को स्टेट बैंक तक देने की बात हो गई थी। तो ये सब चीजें जो है ना, ये वो जिम्मेदार है इसके, उनका किया धरा है जो आज हमें यहाँ इस सूरत हाल में भुगतना पड़ा। मेन तो जाहिर सी बात है, अगर हम कसूरवार ठहराते हो तो PTI की हुकूमत को करते हैं, मतलब जो गलत फैसले किए गए उनकी हुकूमत में किए गए, उसमें जो यूनानिमस फैसला हुआ। आप ये देखें, मतलब सबसे बड़ी बात हम इसमें ये करते हैं कि जितनी मुल्क की हिस्ट्री में जो मुल्क जब से बड़ा है तो इतना कर्जा नहीं लिया, जो 4 साल की पौने 4 साल की हुकूमत में कर्जा लिया गया। अजीम साहब आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए वो यही बात है जो मैंने अभी कही थी पहले कि सियासतदान है, वो जब दिल चाहता है मिल बैठ जाता है। लेकिन सर सियासत बिल्कुल ठीक कह रहे, सियासत अपनी जगह, ताजर अवाम किस तरह से इनको भी तो बैलेंस करना चाहिए ना। इनका क्या कसूर है बेचारों को, इनके ऊपर क्यों जुल्म किया जा रहा है? देखिए मैं फिर वही बात है ना, खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जिस कौम को अपनी हालत का ख्याल है। अच्छा, बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे भी करना चाहूंगी, क्योंकि ज़ाहिर जो कल आप लोगों ने स्ट्राइक की थी उससे एक दिन आप लोगों का कितना लॉस होता है? अगर एक दिन आप लोग स्ट्राइक करते हैं, पूरा मुल्क बंद होता है, तो वो जो ताजर बरादरी है उनको एक दिन पे कितना लॉस होता है पूरा मुल्क बंद करने पे, क्योंकि ज़ाहिर कारोबार पूरा बंद है। देखिए कराची बंद होने से तकरीबन 30 से 40 अरब रुपए का 30 से 40 अरब तकरीबन ये लॉस होता है, क्योंकि कराची बिजनेस हब है। और कल भी यही इसी तरह की हमारी बात हुई, जब दोबारा मीटिंग्स हमारी कॉल हुई और हम सारी कराची की ताजिर तंजीमें मौजूद थी, तो हमने यही कहा कि इस हड़ताली कल्चर को हमने ख़त्म करने में किरदार अदा किया था कराची में जो सूरत हाल थी। लेकिन ये इंतहाई मजबूरी वाला कदम है, हमें भी नुकसान है, हुकूमत को भी नुकसान है, सही है ना। तो अब ऐसे फैसले ना किए जाएं। अब बताएं कि जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है तो हम क्या करेंगे? सही बात है। तो हम एहतजाज करेंगे, धरने देंगे, हड़तालें करेंगे, उसके आगे तो और कुछ नहीं कर सकते ना। उसके आगे तो फिर पुरतशद्दुद मामला चले जाते हैं, तो जो जिसके कोई भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता, जिसका कोई नतीजा नहीं है, जिसका सारा नुकसान हमारे मुल्क को नुकसान है। तो अगर कहीं मजबूरियां भी हैं तो मैंने जैसे कहा कि आप चीज़ों को डिवाइड क्यों नहीं करते? कुछ अपने ऊपर बर्दाश्त करें, कुछ अवाम बर्दाश्त कर रही है। अगर आप पेट्रोल ही बढ़ा रहे हैं तो पेट्रोल बढ़ाते हैं, आप बिजली की कीमतें भी बढ़ा रहे हैं, डॉलर को काबू करने के लिए आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, या बस ऐसा लगता है कि रोज़ाना आप देखें 2 रुपये, 4 रुपये, 1 रुपये, 6 रुपये, तो ये डॉलर बढ़ता ही चला जा रहा है। तो उसका बराह रास्त जो असर होता है वो आवाम पे होता है, क्योंकि जो कीमतें आपको पता है कि जिस तेज़ी से बढ़ती हैं, एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से रोज़मर्रा की जो अशिया हैं उसमें इजाफा हो रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ डॉलर के बढ़ने से जो रोज़मर्रा की चीज़ों में इजाफा हो रहा है अशिया में, उसके साथ साथ लोगों की जो इनकम है खुद तौर पे देखें, एक तनख्वाहदार तबका है उसकी तो एक लिमिटेड है, और एक कारोबारी तबका है जिसमें तकरीबन मिडिल क्लास तबका खुसूसी तौर पे जो है, उसके साथ कई ख़ानदान मुंसलिक हैं। अगर मेरी एक शॉप है तो मेरे ख़ानदान समेत अगर मेरे पास 2 मुलाजमीन हैं तो 3 ख़ानदान एक शॉप से मुंसलिक हैं, समझ रहे? तो ये लाखों की तादाद में लोग आ जाते हैं। अच्छा, मार्केटों में कारोबार में जिस तरीके से सन्नाटा है, क्यों कि ये सारी चीज़ें तो बढ़ रही हैं। अच्छा, तो लोगों की कुव्वत खरीद जब लोगों की महदूद हो जाएगी तो फिर उनके जो दीगर मामलात हैं ना वो भी महदूद किए जाएंगे।
सबसे पहला फोकस तो इंसान को खाने पीने के लिए चाहिए। ठीक। तो पहला फोकस यही होगा, फिर बाद में वो अपनी चप्पल कपड़ा और दीगर चीज़ों की ज्वेलरी की तरफ नज़र दौड़ाएगा। तो उससे ये कारोबारी तबका, ठीक है ये जो सारी सूरत हाल अहम है, जी। ये सारी सूरत हाल कारोबारी तबके को दीमक की तरह चाट रही है। और किसी भी दिन जो ये मिडिल क्लास तबका जो अब उठ रहा है, खड़ा हो रहा है एहतजाज के लिए, आप यकीन कर लें कि कभी अगर कोई इस तरह बात होती थी, हम कोशिश करते थे तो दुकानदारों को कन्विंस करते थे कि कल हड़ताल आपने करनी है। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, अपनी भी तक बात बता रहा हूँ कि हमने कन्विंस ही नहीं किया, खाली ये बात करी कि भाई चलें ये टॉपिक है। उसके साथ साथ तो आप लोगों का भी नुकसान है ना। दुकानदारों ने खुद आके कहा कि नहीं भाई बंद रखनी है हमें। देखें, जब हम सुबह मार्केट गए तो दुकानदार आज खुद दुकानें बंद करके मतलब बैठे थे। सबने एक साथ यूनिटी तो जो है लोग दिखाई। परेशान है, देखें कारोबारी बहुत ज्यादा परेशान यानी है। अभी सूरत हाल ये है कि छुट्टी वाले दिन तक लोग जी। अपनी दुकानें खोल लेते हैं। बिल्कुल, इतवार को भी खुलती है, वरना तो मार्केट तो बंद इस होती बात है। से अंदाजा लगाएं तो कौन करेगा, लेकिन इस हद में पहुंच जी। गए हैं कि ये सारी मजबूरी बिल्कुल, के तहत बहुत कर रहे हैं। मजबूर है अवाम, बहुत परेशान है अवाम। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से बेहतरी की जाएगी, जबकि इतनी इतनी जो एडवाइसेस भी दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म का कोई हल निकलता हुआ अभी तक नजर नहीं आ रहा। गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने नुमाइंदे नुमान सिद्दीकी से भी गुफ्तगू करेंगे। नुमान, महंगाई के हवाले से आवाम परेशान है, बात हो रही है हमारे प्रोग्राम में। महंगाई के हवाले से बिजली के बिल हो या पेट्रोल की कीमतें हो या अशिया खुर्दनोश हो, आपके पास क्या इत्तलात है? आवाम किस तरह से जो है गुजारा कर रही है, आवाम का क्या कहना है, आप बताइएगा जी। नुमान, आप हमें सुन सकते हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक टेक्निकल इशू की वजह से हमारा राब्ता इनसे मुनक़ता हो चुका है। सैफुद्दीन साहब ने भी काफ़ी अच्छी बात की है कि हम लोग नहीं चाहते थे, कभी भी नहीं चाहते कि स्ट्राइक हो। तो आप उन्होंने क्या बहुत कहते हैं? अच्छा पूरा इंसाइट बता दिया है। ताजिर बरादरी की जो सूरत हाल है वो इससे बेहतर अंदाज में बताई नहीं जा सकती। और ये बिल्कुल रियलिटी है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि एक कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं हम। जो इस वक्त मुल्क का बिजनेस है, बिजनेस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा परेशान है। जो छोटे ताजिर हैं वो भी परेशान है, बड़े ताजिर भी परेशान है। बिल्कुल, डॉलर रेट की फ्लक्चुएशन जो है ना, ये बिजनेस के लिए बिल्कुल एक तबाहकुन होती है। और इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती, और लोकल जो बिजनेस फैक्टर है, बिजनेस का तबका है, वो भी परेशान रहता है मुस्तकिल, क्योंकि आज कुछ खरीदेंगे कल कुछ और रेट होंगे, और फिर जब प्रोडक्ट बन के आ जाएगी उसके रेट बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये सब एक चेन रिएक्शन होता है जो कि डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से सब तबाह हो रहा होता है। ठीक है, तो इसमें हमें जो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जो है वो हल रखा हुआ होता है, उसको हमें तलाश करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। हम और दूसरा ये कि कोई बाहर से नहीं आएगा हमें ये चीज़ें ठीक करने के लिए। जो करना है हमने खुद करना है, जो करना है हमने खुद करना। बिल्कुल ठीक है। और आवाम को छोड़ दें इलेक्शन के ऊपर कि वो फैसला करें कि कौन लोग ईमानदार हैं और कौन लोग इस कराची के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाले हैं। और कराची के अंदर हम देख रहे हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब एक जो है वो मुस्तकिल बहुत ही जो आवाम के आगे बात करते हुए नजर आ रहा है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, महंगाई हो, किसी भी हवाला कोई भी इशू, जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब ने काफी आवाज उठाई है। अपने नुमाइंदे नुमान सिद्दीकी से भी जानते हैं। नुमान, मेरा सवाल था आपसे, महंगाई की वजह से आवाम बहुत परेशान है, आवाम का क्या कहना है, आप बताएं जी। आवाम तो वाकई बहुत परेशान है, और आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, अभी शुरू होने वाला है। इस इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है, इसके अंदर पाकिस्तान का एक बच्चा जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो बहुत ज्यादा जोशो खरोश में होता है। लेकिन इस दफा जो देखने में आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच शुरू होने वाला है अभी चंद लम्हे बाद, तो उसमें वो पाकिस्तानी अवाम में वो जोशो खरोश बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। और कहीं पे भी आप चले आए, इतना ज्यादा पहले स्क्रीनें लगती थी, इतना सारा अरेंजमेंट होता था, अभी बिल्कुल भी किसी किस्म का लोगों में वो जोश और जज्बा नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ महंगाई की वजह से। तो मैं सैफुद्दीन साहब से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ जी। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि सैफुद्दीन साहब, ये जो हम आप और हम सब मिलके जो एक एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं जो इस महंगाई के खिलाफ, और ताजिर जो है वो मजीद जो है वो अपना कारोबार बंद करके इसका इजहार कर रहे हैं, तो क्या ये आप समझते हैं कि इससे कुछ बेहतर रिजल्ट आ सकता है? देखिए,
हमारे पास रास्ता कोई और बचा नहीं है ना। बिल्कुल, मैंने अभी इस वाले से बात की है, उन्होंने मुझे इसका बहुत डिटेल में जवाब भी दिया है नमान। आप जो है देखिएगा, और उन्होंने इस पे जो है बाकायदा जिक्र भी किया था कि भाई कोशिशें इनकी हैं, क्यों नहीं, जाहिर सी बात है जब मुल्क गिरा एहतजाज की कॉल की गई है तो इस पे जरूर जो है कोई ना कोई जो है रास्ता जरूर निकालेंगे, कोई ना कोई हिकमत अमली जरूर निकालेंगे। तो ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हम देखिए अवाम के पास रास्ता यही है ना इस वक्त कि कम से कम अपनी आवाज तो बुलंद करे, अपनी जो जमहूरी तरीके दिए गए हैं एहतजाज के लिए उसको इख्तियार करें, और इससे कोई पूरी दुनिया में मना नहीं करता आपको। आप जब बताएंगे नहीं कि मुझे तकलीफ हो रही है, तो वो तकलीफ का पता कैसे चलेगा कि ये हो रही है आपको, और वो उसको जब वज़ीर आज़म कहते हैं कि इतना बड़ा मसला ही नहीं है कि हड़ताल की जाए। आप देखें ना, इस तरह के बयान देखें, आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आपको एहसास ही नहीं है अवाम के दर्द का, अवाम के दुख दर्द का एहसास ही नहीं कि उसके बिजली के बिल का क्या सूरत हाल हो गई है, उसकी महंगाई कहाँ पहुंच चुकी है। तो ये सब कुछ तो उनको इतने गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बात हो रही थी महंगाई से, फिर अब जो है वो जिस तरह से मेरे नुमाइंदे ने जिक्र किया तमाम से देखने कि आज जो है इंडिया और पाकिस्तान के बड़ा ही जो है वो क्या कहा जाए कि मतलब एक जज्बाती मैच होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया और पाकिस्तान की जहाँ पे बात आ जाती है तो जज्बा पाकिस्तानी होने का वो होता है कि बस जीत हमारी होनी चाहिए। तो आप लोग क्या समझते हैं कि आज जो है मैच पाकिस्तान जीतेगा? मुझे शॉर्टली आंसर कीजिएगा। पाकिस्तान जी अजीम रैशी साहब, देखिए शॉर्टली। अच्छा, देखिए वो जज्बा यकीनन नहीं है जो अभी आप नुमाइंदे ने, आपके नौमान भाई ने बताया, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त खराब हुई हुई है, जिस कंडीशन में, जिस कर्ब में लोग हैं, लेकिन फिर भी दिल है पाकिस्तानी, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम दिया। उम्मीद करते हुए नाज़रीन हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेजबान इजाजत, मुझे मेरे मेहमान की टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।